गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की। ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में अपनों ने किस प्रकार ऑब्जेक्ट बनता है, किस प्रकार उसके डेटा को अपने यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार अपडेट कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को डिलीट करना है, मेथड क्या होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ा था। आप पहले अपने उसी सेम चीज़ को फॉलो करते हुए अपने उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद अपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को नेस्टेड बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब जो मैं रखूँगा एक स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड रखूँगा, ठीक है। इस एफ नेम में आप कोई भी नाम रख सकते हो, आपको जिसका भी रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। इसको फॉलो करो। इस सेम सिंटैक्स में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो उसके बारे में, ठीक है। अब एज एंटर कर देते हैं। तो यहाँ एक मैथ, ये तो अपनों ने जो बनाया ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। उसके अंदर नेम स्टोर करवा दिया, एल नेम स्टोर करवा दिया, ई स्टोर करवा दी। अब साथ के साथ एक मेथड भी बना देते हैं। मेथड क्या होता है, फंक्शन होता है। उससे पहले उसका नाम लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ इसका नाम जो है वो फुल नेम रहेगा, कॉलन, ठीक है। इसके अंदर अपने को वैल्यू नहीं देनी, एक फंक्शन स्टोर करवा देना है। अब फंक्शन, उसके आगे करली ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस ये लगाने के बाद इसके अंदर आपको लिखना रिटर्न, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करेगा। जब इसको कॉल करेंगे ये रिटर्न करेगा। रिटर्न अपने क्या करवा देते हैं, दिस डॉट एफ नेम प्लस, इस बार मैं स्ट्रिंग को प्लस करवा रहा हूँ, प्लस दिस डॉट एल नेम। ये अपनों ने प्लस करवाया। ये अपना एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब अपने इसको कंसोल करके देखते हैं दो अलग अलग तरीकों से, ठीक है। पहला तरीका तो था कंसोल डॉट लॉग। पहला तरीका अपना है स्टूडेंट डॉट फुल नेम को मैं कॉल कर लेता हूँ। पहला तरीका यही है, ठीक है। अगर आप सोचो कि मैं दूसरे तरीके से फंक्शन को कॉल कर लूँगा तो नहीं हो पाएगा। देखो दूसरा तरीका है अपना कंसोल डॉट लॉग। आप सोचो कि मैं कुछ इस प्रकार लिख दूंगा, स्टूडेंट ब्रैकेट्स, इसके अंदर आप कुछ इस प्रकार फुल नेम लिख लोगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले वाला हो जाएगा क्योंकि अपने मेथड को यूज़ कर रहे हैं। मेथड हमेशा इसी फॉर्मेट में ही यूज़ करना है आपने। देखो पहला आ रहा है, दूसरे में क्या है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। हाँ, अपने इसके आगे ब्रैकेट्स लगा देते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार, तो अपना आउटपुट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अगर आप सोचो कि सिर्फ इसी इतने चीज़ से आ जाएगा, नहीं, क्योंकि ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन रिटर्न होने के बाद क्या है, इसको कॉल कर दिया। सेम ही इस साइड भी यही काम हो रहा है। पहले डेटा आया, डेटा में क्या आ रहा है, अपने को ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है पूरा। फंक्शन के अंदर अपने इसको कॉल कर दिया। ये पैरेंथेसिस जो लगते हैं ये कॉल करते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके हो गए। इसी तरीके को यूज़ करते हुए अपने इसकी एज प्रिंट करवाते हैं। मैंने एज प्रिंट करवा दी इस फॉर्मेट से, और इसी तरीके से भी मैंने एज को प्रिंट करवा दिया। अब कॉल का सिंबल अपने को हटाना होगा। देखिए एज आ रही है, ठीक है। और वैसे भी मैंने एज थोड़ा ज़्यादा लिख दी, ठीक है। इग्नोर करो इस चीज़ को। और अपने इस एज को यूज़ करने से पहले अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इस गलती को अपने नए तरीके में बदल लेते हैं। एज, मैं इसकी एज को बदल के मैं रख देता हूँ 34। अब देखिए मेरे को, मैंने इसको अपडेट किया है, इस वेरिएबल को। मेरे से पहले मिस्टेक हुई थी तो मैंने यहाँ नहीं बदला, इसको एक्सेस करके इसको अपडेट किया, स्टूडेंट डॉट एज। अगर अब मैं इसको यूज़ करूँगा तो मेरे पास बदली हुई डेट को मुझे डेटा जो है मिलेगा। ये तो अपना जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। आपको प्रॉपर्टी का पता लग गया। ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐप नेम, एल नेम, एज, ये प्रॉपर्टी हैं। इनके आगे जो लिखा है राजा सिंह, और एज में के आगे जो वैल्यू लिखी है ये सभी उसकी वैल्यूज़ हैं। और ये प्रॉपर्टी बनाई है, पर प्रॉपर्टी को आगे अपनों ने एक मेथड दिया है। फंक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है तो उसको अपने मेथड बोलते हैं। ये मेथड अपने को रिटर्न कर रहा है कुछ, क्या रिटर्न कर रहा है, दिस डॉट नेम और दिस डॉट एल नेम। ऐप नेम और एल नेम दोनों को प्लस करके अपने को रिटर्न करेगा। दिस का मतलब यहाँ डायरेक्ट उसके ऑब्जेक्ट से होता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट नाम ही है। स्टूडेंट नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डायरेक्ट इसको। ऑटोमेटिकली दिस भी इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
अगर डायरेक्ट भी दिस की जगह अपने स्टूडेंट लिख देते तो भी ये वैलिड माना जाता है। अब आते हैं अपने इस ट्यूटोरियल के मेन पार्ट पर, जो क्या है किस प्रकार अपने ऑब्जेक्ट को नेस्टेड कर सकते हैं। नेस्टेड क्या होता है? किसी भी सेम चीज़ के अंदर उसी चीज़ का वापस आ जाना। जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर वापस अगर एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसे नेस्टेड ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अभी ये तो है सिंगल ऑब्जेक्ट, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाली ये फंक्शन है, तो मैं इसको एक बार के लिए रिमूव करूँगा। ठीक है, और इसको मैं एंटर करता हूँ और यहाँ से भी एंटर करता हूँ ताकि ये मल्टीपल लाइन में आ जाए। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक एड्रेस नाम का फील्ड रखता हूँ या प्रॉपर्टी रखता हूँ। इसके अंदर मेरे को क्या एड्रेस इस प्रकार दे सकता हूँ, यहाँ कोई भी एड्रेस दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ इंडिया, और कुछ भी आप इसके आगे लिख सकते हो। जैसे मैंने सिर्फ एड्रेस में इतना ही लिखा है, तो अगर मैं इसका एड्रेस प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका एड्रेस प्रिंट होगा, नॉर्मल सी बात है। पर मान लो कि मेरे को एड्रेस एक ऑब्जेक्ट के रूप में बनाना है, तो मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, इसके आगे लिखूंगा सिटी। सिटी के अंदर आप कोई भी सिटी का नाम लिख सकते हो। ठीक है, अब सिटी लिख दिया, अब मैं लिखता हूँ स्टेट। ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग कोट्स में लिख देना, और यहाँ मैं लिखता हूँ स्टेट क्या है, और इसके बाद कंट्री लिखना है अपने को। कंट्री में अपने लिख देते हैं इंडिया। फिर यहाँ लिख देता हूँ पिन अंडरस्कोर कोड। ठीक है, और इसके अंदर मैं पिन कोड स्टोर करवा सकता हूँ। एक बार ऐसा ही मैंने लिख दिया, तो ये देखो ये तो था स्टूडेंट का रिकॉर्ड। ये एड्रेस में भी हर एक चीज़ की डिटेल्स अपने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करवाया है। इनमें से एक एक पार्ट को अपने शो करवा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो अपने इस पूरे ऑब्जेक्ट को कंसोल करके देखेंगे। तो यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ स्टूडेंट को, और यहाँ मैं स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बना के यहाँ देखिए क्या आ रहा है, बाकी डिटेल्स तो आ रही है, एड्रेस के आगे फिर क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ उसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर बन चुकी है, अपने इसके डेटा को शो करवाते हैं। मैं नीचे वाली चीज़ को हटा देता हूँ, आकर मेरे को निकालना है एड्रेस। तो यहाँ इतने से क्या हो जाएगा, पूरा एड्रेस का ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। देखिए इसके अंदर से मेरे को सिटी निकालना है सिर्फ, तो इसके आगे मैं लिख सकता हूँ सिटी। मेरे को क्या प्रिंट करवा दिया जाएगा, सिटी। अगर इसके आगे मैं लिखता पिन कोड, तो मेरे को क्या प्रिंट करवा दिया जाता है, पिन कोड। तो ये कैसे हुआ, पहले ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट उसके अंदर अपने किसके पास जा रहे हैं, एड्रेस के पास पहुंच गए, यहाँ एड्रेस के पास। उसके बाद अपने उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर भी अपने को बताना होगा कि कौन सी वैल्यू, जैसे पिन कोड, कंट्री, कोई भी आप इस प्रकार से डेटा निकाल सकते हो। तो सबसे पहले एक तो ये तरीका है यूज़ करने का, एक तरीका और दूसरा है। जैसे अपने पहले भी दो तरीक़ों से यूज़ कर रहे हैं वैसे ही सेम। तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा स्टूडेंट, इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपको लिखना है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस आ गया आपके पास, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स वापस लगाना है, इसके अंदर आप लिख सकते हो कोई भी चीज़ जो आपको निकालनी है। जैसे मैं यहाँ स्टेट निकाल लेता हूँ, तो मैं इसको सेव करता हूँ। दो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं, पहला स्क्वायर ब्रैकेट्स पहले ऑब्जेक्ट तक पहुँचने के लिए, दूसरा दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुँचने के लिए, और उसके अंदर डेटा निकालने के लिए। देखिए ये दोनों तरीक़ों से डेटा अपने प्रिंट हो रहा है। ये होता है नेस्टेड। ऑब्जेक्ट के अंदर वापस एक ऑब्जेक्ट बना देना। कोई भी किसी भी प्रकार से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, आप इसको कोशिश करो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट रहता है तो आप वापस कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।